कामराज डिवीजन कुपवारा की जानिब से आज DFO जाहिद मुगल के एजाज़ में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों से ज़िला कुपवारा में नहायत तनदेही से काम किया था और महकमे में एक कामयाब अफसर के तौर पर अपना नाम कमाया है। मौसूफ को तरक्की देकर सोशल फॉरेस्ट्री का रीजनल डायरेक्टर कश्मीर तैनात किया गया। अलविदाई तकरीब मुतलका महकमा कामराज डिवीजन जांगली कुपवारा के मुलाजमीन ने मुनक़द किया था, जिसके बाद उन्होंने शानदार अल्फाज में उन्हें अलविदा कहा। मुकर्रीन ने जज्बाती अंदाज में कहा कि जाहिद मुगल साहब एक काबिल, दयानतदार और मुतहरक अफसर है। इस बीच आज उनके बदले अनुराग आर्या IFS ने बासियत DFO कामराज डिवीजन कुपवारा का ओहदा संभाला। कुर्सी संभालने पर उनके एजाज़ में भी एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये एक खास रिपोर्ट। तरफ से गुड विशेस हैं और हम प्रे करते हैं कि ये कामराज में आए हैं और इंशाल्लाह हम इनको इतना प्यार देंगे, मुझे लगता है कि ये अपने शहर को भूल जाएंगे। ये फेयरवेल पार्टी जो इस वक्त जनाब इज़्ज़तमाब जाहिद असलम मुगल के हक़ में यहाँ पे इसका इनेकाद किया गया है। जाहिद साहब कामराज फॉरेस्ट डिवीजन में पिछले 5 साल से इसकी सरबराही करते आए हैं और जाहिद साहब के कार्यकाल में तहफ़्फ़ुज़ जंगलात का जो हमारा मिशन है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हमारे मुलाज़मीन ने अपना खून तन मन धन से इनकी लीडरशिप में उस मिशन को कंप्लीट किया और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि कामराज फॉरेस्ट डिवीजन ने जो ऊंचाइयां छुई हैं उसमें हमारा जो टीम वर्क था, हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज इनमें थी, उसका जो श्रेय है वो जाहिद साहब को जाता है और इस टीम को जाता है। यहाँ पे कामराज फॉरेस्ट डिवीजन में क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा इलाका बांडीपोरा से शुरू होकर यह मसल तक चला जाता है और काफ़ी डीप इंटीरियर्स में और काफ़ी जो इस एरिया में हमारे फॉरेस्ट गार्ड को ड्यूटी देनी पड़ती थी। और मैं वसूख से कहता हूँ कि हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क जो था वो कंडी रेंज का हमारा जो हमारे सबसे बड़ी आफत थी वो कंडी रेंज में थी और हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं उन सरफरोशों को जिन्होंने अपने खून का बलिदान दे के कंडी रेंज में स्मगलिंग को 0 के लेवल पे पहुंचाया और उसकी जो लीडरशिप थी हमारे उस वक्त और जिसमें खुसूसी तौर से जाहिद असलम मुगल ने कलीदी रोल अदा किया और इनकी गाइडेंस के मुताबिक जब हम आगे चले तो हमने उस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाया। और कामराज डिवीजन में बहुत सारे हमारे 4-5 रेंज हैं, लेकिन जो मेन जो हमारा प्रेशर फोकस रहता था वो कंडी रेंज पे रहता था। आज अल्लाह के फजल से हम कामराज डिवीजन में वो जंग जीत चुके हैं और यहाँ पे 0 टॉलरेंस हम कह सकते हैं कि आज की डेट में तहफ़्फ़ुज़ जंगलात में हम काफ़ी पीक पे पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि प्लांटेशन के हवाले से अगर बात करें, प्लांटेशन के लिए अब हमारे पास काफ़ी कम एरियाज रहे हैं जहाँ पे प्लांटेशन की ज़रूरत है। इको टूरिज्म को तो मैं तो कहता हूँ कि कुपवारा में ही इको टूरिज्म की शुरुआत हो गई, जो जाहिद असलम मुगल ने की। यहाँ से नगरीवारी का जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था दैट वाज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जो नेशनल लेवल पे उसका जो हम देख रहे थे कि लोगों का जो फुटफॉल आ रहा था। उसके बाद लोलाब का जो ऑफबीट जो डेस्टिनेशन करा दिया गया लोलाब को, उसमें कलीदी रोल है हमारे जंगलात का। जो हमारे ट्रैकिंग रूट्स बनाए, जो हमने इको पार्क्स बनाए, जो हमने वहाँ पे लोगों को लाइवलीहुड जनरेट किया, ग्रीन जॉब्स जनरेट किए, तो उससे क्या हुआ कि लोलाब जो काफ़ी इससे पहले भी मशहूर था खूबसूरती के लिए, उसमें 4 चांद लगाने में महकमे जंगलात कामराज फॉरेस्ट डिवीजन ने जाहिद साहब की क़यादत में हमने उस मिशन को भी पाए तकमील तक पहुँचाया। मुबशिर साहब, बाकी जो कोई भी यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के ऑफिसर्स हैं, हम सब हमारे बीइंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ माई 26th ईयर ऑफ सर्विस। और लेकिन इन 26 सालों के बाद भी जाहिद साहब से काम करने को बहुत कुछ सीखने को मिला, जो आज तक नहीं मिला था वो हमको जाहिद साहब से काम करने को मिला। We are highly thankful to our outgoing officer, Mr. Zahid साहब। उसकी टीम सुपरवाइजी में हमने जो काम सीखा और किया ये हम उम्र भर याद रखेंगे।
और अगर कभी भी किसी भी वक्त जाहिद साहब से हमारी जो उनकी हमारे साथ उम्मीदें वाबस्ता थी नहीं हो पाई, उसके लिए हम माजरत खा रहे हैं। हमारे जो नए डीप साहब यहाँ पे आए हैं, आर्यन साहब, इन्होंने जब हमारे नॉर्थ सर्कल में बारामूला से जब रहे तो इनके बारे में बहुत कुछ हमको सुनने को मिला। ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट ऑफिसर। वी आर हाईली थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट वी आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी एज एन सबऑर्डिनेट विद आर्यन साहब। आर्यन साहब को इंशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्टिंग रही। कामराज फॉरेस्ट डिवीजन इज क्रीम फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ नॉर्थ सर्कल, और हमको भी मौका मिला इंशाल्लाह एक हुनर और काबिल तरीन ऑफिसर से। जब दिल्ली में हमारी बात हुई थी, डायरेक्टर जो जनरल है फॉरेस्ट, उसके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर मेरे का नाम आया था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। चाहे डॉक्टर मोहित गेरा जो वर्किंग प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर थे, हमारे रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी एक इनकलाब बर्पा किया है इस डिपार्टमेंट में। नौकरी करान अमिस दुआ आसान वो ट्रांसफर पार्ट ऑफ सर्विस तक पे रिटायर ग मुलाजिम DFO फॉरेस्ट्री जहूर साहब, मेरे साथी रेंज अफसर साहिबान और अजीज साथियों, अस्सलाम। चूँकि आज वो फख्र सान कथ कामराज फॉरेस्ट डिवीजन मुतलिक, ये बात सबको सुननी चाहिए कि यहाँ पहले ज़माने में जो DFO आते थे वो प्रेफर यहाँ आने को नहीं होते थे। कोई किंडी का बहाना करता था, कोई त्रिमुखन टॉप का बहाना करता था, मगर आज हम ये फख्र से बोलेंगे कि जाहिद साहब जा रहा है और उस नेक्स्ट कदम पर जा रहे हैं कि हमने अपने कामराज डिवीजन को कश्मीर वैली नहीं, जम्मू कश्मीर के सबसे टॉप पे रखा है। चाहे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे सर्वे और डिमार्केशन की बात हो, चाहे जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ होती थी उनको हमने सब कर दिया। आज हम डिवीज़न बिल्कुल सेफ और अनुराग सर को हवाले करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी ये जो फ्रंट लाइन है, जो मुश्किलात में हमेशा ड्यूटी देते हैं, जहाँ बाकी लोगों की ड्यूटी ख़त्म होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, वहाँ हमारी स्टार्ट होती है। क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मसला है उसमें मैं अब सबको जो जितने भी फ्रंट लाइन स्टाफ है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप लोगों को। आपकी वजह से जब आप काम करते हो तो हमारा रेंज सेफ रहता है, जब हमारा रेंज सेफ रहता है तो हमारा डिवीजन सेफ रहता है। आज जो सर पर जाहिद साहब के सर पर जो आज ताज है, जो ताज लेके यहाँ से जाते हैं, वो सब सराहना आप लोगों को पहले जाते हैं। आपकी वजह से और आप लोगों की मेहनत की वजह से हम ये आज फ़ख्र से बोलते हैं कि हम यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अच्छा जो पब्लिक जो रेपुटेशन पहले बैड हुआ करती थी, आज के डेट में हम हमारा नाम इज्जत से लिया जाता है। कि कथ वो कशिर पे सर मुश्किल प्रोटेक्शन मुश्किल सारे पता, चूँकि यह रेंज से डिवीजनस मुश्किल जम्मू कश्मीर बनोमुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नज़म व नस्क बनोमुत अमुक तौर तरीक अत कह मुश्किल अत पे यह दलील कि अंग्रेज पे वन बी नॉट वेरी गुड बी गुड फॉर समथिंग। कुछ जाए पे कंप्रोमाइज कर, कुछ जाए हार्डशिप्स कुछ जाए पे टक्कर नी, मगर अजकिस दौर मज वो यह चीज़ अकिस चीज़ पे सलाम कर जाहिद साहब, यह प्लेयर इस जुम्मे जज्बो कुछ सात पे पानस वन बहुत स्ट्राइकर बहुत स्ट्राइक मारान, मगर अम फटो सारी कत स्ट्राइक मार यम सात हौसला कोर ये बुलंद मुलाजमन मज अकिस मुलाजमस बासान बिल्कुल कि हमारे साथ कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि पीछे जाहिद साहब है। अगर कहीं जाहिद साहब से तकलीफ तो वोत, मगर तथ कारण यह कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ड्यूटी जो हुआ आज तक सब ठीक हुआ। सलाम करा जाहिद साहब वो आज हमसे यहाँ जुदा हो रहे हैं और वेलकम करा अनुराग सर। इंशाल्लाह जो सपोर्ट हमने जाहिद साहब को दिया वो पूरा सपोर्ट उसको मिलेगा। आपकी सरबराही में हम आपको बिल्कुल हमारा ताउन है। मैं आपको अपने मुलाजमों की तरफ से, अपने रेंज की तरफ से, अपने सब ऑफिस जितने भी ऑफिस एस्टेब्लिश स्टाफ है उनकी तरफ से आपको ये एश्योरेंस करता हूँ कि ये बिल्कुल डिसिप्लिन डिवीजन है, यहाँ आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको अगेन वेलकम करते हैं। बाकी वसलम जाहिद साहब का ये है कि जाहिद साहब खुश रहे। हमें उम्मीद है कि आइंदा इसके साथ और भी कई मरहलों में काम करना पड़ेगा। हम आपको दुआ देते हैं कि आप वहाँ खुश रहे, आप अच्छा काम करें। बाकी वसलम।
गरमा दो लहू गरीबों का सौद यकी से, पुंशक फरमाया का शाहीन से लड़ा दो। ये शेर हम सब मुलाजिम साथियों के लिए, क्योंकि आज ये मकसद तकरीब और पुरवकार तकरीब यहाँ पे हमारे रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स के लिए का इनकाल इसका किया गया NUF द्वारा। मैं ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मोहतरम जाहिद असलम मगल साहब को दिल की उम्मीद की राय से तमाम जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्हें हाल ही में रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार ने बहैसियत रीजनल डायरेक्टर महकमा सोशल फॉरेस्ट के अहदे पे तैनात किया है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे आर्या सर को, जो उत्तराखंड के शहर से यहाँ पर तशरीफ़ आए हैं। हमारी ये जंगलात की जो टोपोग्राफी है वो वहाँ से मिलती है, तो यहाँ पर हम उनको कुपवारा की इन बर्फीली वादियों में उनका हम वेलकम करते हैं और साथ में हम वेलकम भी करते हैं और उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। साथ में हम ज़ोहर साहब का भी यहाँ पे वेलकम करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्योंकि चेंज, मैं ये कहूँगा, चेंज इज़ इनविटेबल एंड ग्रोथ इज़ ऑप्शनल। तो ये सब के लिए ये इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर, इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। और हमारे लिए खुशी ये है कि यहाँ से जो हमारे ऑफिसर रिलीव हो रहे हैं वो हमारे महकमे में बहैसियत रीजनल डायरेक्टर तैनात किए गए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं, क्योंकि मुझे भी जाहिद साहब के जुरिडिक्शन में बस ब्लॉक ऑफिसर काम करने का मौका मिला, चाहे वो कंडी हो, चाहे वो हायामा हो, तो हमने भी काम किया है। तो जो अच्छे लोग इस ज़िले के हैं, माशाल्लाह यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हर एक समाज में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि अच्छा काम हो। तो वो सब लोग जो हैं जाहिद साहब को दुआ देते हैं कि उन्होंने यहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कलीदी रोल निभाया है। उसके लिए मैं ज़ाती तौर पे वर्किंग फोर्स की जानिब से उनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे आर्या सर, अनुराग आर्या आए हैं यहाँ पे, ये भी उन्हीं नकूश के ऊपर चलेंगे, उन्हीं फिट्स को फॉलो करेंगे और यहाँ की जम्मू कश्मीर में खुशनुमा जो हमारा कामराज का इलाका है उसमें ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को यकीनी बनाएंगे। क्योंकि इस वक्त हमारे सामने ग्लोबल लेवल पे हमारे से बड़ा थ्रेट जो हमारे सामने जो चैलेंज है वो है क्लाइमेटिक चेंज का, वो है ग्लोबल वार्मिंग का, और उसका कोई बॉर्डर नहीं होता है। लिहाजा सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम ही होते हैं। लिहाजा अगर हम कुछ न कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो जंगलात महकमा को ज़्यादा इसमें इसका रोल है, इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारी सरकार ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और खुशकिस्मती की बात है कि हमारे जो PCF साहब हैं रोशन जग्गी सर, इज़ वेरी पर्टिकुलर, तो वो भी चाहते हैं कि अच्छा काम हो। यहाँ पे अगर जाहिद साहब के बारे में हम बात यहाँ पे ये करेंगे कि जाहिद साहब ने, अगर हम यहाँ पे कामराज में इको टूरिज़म के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जाहिद साहब ने इको टूरिज़म के हवाले से कामराज में बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से यहाँ पे बात करेंगे तो कामराज डिवीज़न नंबर 1 पे आता है। तो ये बिकॉज ऑफ जाहिद साहब जो यहाँ पे ये टीम यहाँ पे बैठी है, इनके काम करने से यहाँ के जो कामराज डिवीज़न का जो नाम है आज सीरियल नंबर 1 पे आता है। जो यहाँ पे काम हुआ है जाहिद साहब की लीडरशिप में, हम उसको यहाँ पे जाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक बार फिर हम अनुराग सर से भी हम वेलकम करते हैं कि वो जाहिद साहब ने जो यहाँ पे मिशन छोड़ा है, तो जाहिद उसको अनुराग सर जी आगे पूछाएंगे। हम जाहिद साहब को एक बार फिर यहाँ पे मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सर। जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की बात है, आज अगर हम देखेंगे बवजह जाहिद साहब और हमारी जो फील्ड स्टाफ वर्कर्स है, उनकी मेहनत से, उनकी मशक्क़त से आज का जो हमारा फॉरेस्ट डिवीज़न कामराज है ये नंबर 1 पर है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ जंगलात का ताल्लुक़ है, जहाँ आर्या साहब के कदम लगेंगे हमारा खून हाजिर होगा इंशाअल्लाह। जहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ जंगलात के खातिर जो हमारे फील्ड स्टाफ है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अंडर द लीडरशिप ऑफ जाहिद साहब। और मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि हमारी तनख्वाह जो निकलती है वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ जंगलात के खातिर। लिहाजा सबसे अवलिन जो फुर्सत में यही है कि हम तहफ़्फ़ुज़ जंगलात करेंगे। हमारे मुलाजिम इंशाल्लाह ईमानदारी से आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और रिस्पेक्टेड रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री, DFO सोशल फॉरेस्ट्री और बाकी सारे जो
यहाँ के रेंज ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, थैंक यू जो आपने मुझे वेलकम दिया। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं आया था नॉर्थ सर्कल तो अकेडमी से निकला था, इनफैक्ट ये तो मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग है, तो मैं जब आया था तो मुझे बोला गया था कि अगर आपको किसी का एग्ज़ाम्पल फॉलो करना है तो आप जाहिद जी को देखो, बिकॉज इस तरह के ऑफिसर्स कम आते हैं और ऐसे ऑफिसर्स को फॉलो करना अपने आप में एक बोलूँ तो एक चैलेंज भी नहीं, साथ में एक इंस्पिरेशन भी रहती है कि हाँ हम इनके बाद काम करेंगे तो जो इन्होंने शुरू किया उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जंगलात है, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। वो ऑफिसर्स आएंगे, ऑफिसर्स जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन रहेगा। लेकिन ऐसे ही ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये इंस्टीट्यूशन को और अच्छा बनाया है। और हमारी तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जैसा जाहिद जी ने यहाँ किया उसे हम 2 कदम आगे ले जाके और करें। आप लोगों ने सबने मुझे ये आश्वासन तो दिया है और कि आप जितना मैं कहूँगा, जब मैं कहूँगा, आप लोग हाजिर रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा मतलब आपको कॉल करता रहूँगा। ऐसा जैसे जाहिद जी आप कह रहे हैं कि रात के 2 बजे हो चाहे कब भी हो, वो रहते थे, हमेशा एक्टिव रहते थे। मैंने भी उड़ी में कोशिश करी कि हम भी ऐसे ही काम करें, थोड़ा उनसे सीखा, थोड़ा उनके बारे में सुना। बाकी ऑफिसर्स, इरफान सर का हो चाहे रवि कुमार सर का हो, सबसे थोड़ा सीख के, अब ये मेरी पहली पोस्टिंग है तो मेरे आपसे बस मेरी यही आशा रहेगी कि आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट रहे। क्योंकि जो भी हमें करना है एक जे.एन.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही सोचते हुए नहीं करना है। जैसा आप सभी ने बोला है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं है, जे.एन.के का मुद्दा नहीं है, ये या इंडिया का मुद्दा नहीं है, पूरे दुनिया का है। तो हमें उस लेवल पे सोच के अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा, तभी जाके हम इस चीज़ को टैकल कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी। जाहिद साहब रूद 5 वरियन ये अश नश खुदा गवाह पता समझा होश तमिस नश यम गए 5 वर ट्रांसफर। अल्लाह ताला कर तत कर इथे कन अमिस ये कोर तत समझो लूकन इथे कन। कहाँ से शुरू करें अब कुछ समझ नहीं आ रही है। आई वुड स्टार्ट कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। जब मैं यहाँ पे आया था फुल ऑफ चैलेंजेस, मैं नारबल से यहाँ पे कभी आया नहीं था। गुलमर्ग का जो क्रॉसिंग है वहाँ से इस साइड में कभी नहीं आया था पूरी लाइफ में। मैं वो दिन याद कर रहा हूँ जब मैं अकेला अपनी गाड़ी में इधर की तरफ ज्वाइनिंग के लिए आ रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा, बिकॉज उस टाइम पे हालात भी वैसे थे, 2019 का था। तो मैं जब आने की बात कर रहा था तो मुझे याद है अभी भी जांगली गैरिसन वहाँ से आया मैं, मुझे पता नहीं था यहाँ से एक दूसरा रास्ता भी है। मैं गूगल फॉलो करके जांगली कैंपस डाला था एंड आई रीच जांगली कैंपस। बट इट्स ऑल अलमाइटी, जो अल्लाह ताला है, उनने हमेशा मेरी सपोर्ट की है तब भी, बिकॉज आई वॉज अलोन हियर, आई वॉज नॉट नोइंग टू एनी वन। आप कहीं भी किसी भी चैलेंज के सामने इनको रख दीजिए, दे जस्ट नीड योर बैकिंग। They can go to any extent. लेकिन रेंज ऑफिसर्स हैं मेरे, बड़े इश्यूज भी रहे, कुछ भी रहा, बट आई स्टिल कंसिडर देम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड। जितना हमने एक साथ डिमार्केशन का इशू हो, कहीं एनक्रोचमेंट एविक्शन का इशू हो, मुझे अभी भी याद है कंडी रेंज, फर्स्ट 1.5 years इट वॉज नाइटमेयर फॉर मी। कैसे न्यूज़ में आइटम्स आती थी, डायरेक्टली फ़ोन फ्रॉम द हायर ऑफिसर्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, मीडिया ऐसे हाईलाइट करता था उसको। एंड 1 साल तक मैं वहाँ अकेला नहीं जा पाता था। फॉर 1 year आई विजिटेड वंस और ट्वाइस देयर। ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन थी, मतलब एक पेड़ इसको बचाएं कि वहाँ जाएं, उस साइड जाएं। देन ए वे फॉरवर्ड, इरफान सर का बहुत उसमें योगदान है। इरफान सर जो हमारे मेंटर रहे हैं सर्कल लेवल पे, इट वाज हिज गाइडेंस, क्योंकि वो लोकल थे वहाँ पे, इट वाज हिज गाइडेंस दैट प्रूव्ड वेरी, जो
30 साल, मोर देन 30 ईयर्स की हिस्ट्री थी। 90s से कंडी रेंज, वहाँ पे कोई रेंजर नहीं जाता था, इवन फॉरेस्टर्स। इनको पता नहीं था मेरा ब्लॉक कहाँ पर है, मेरी बीट की डिमार्केशन कंपार्टमेंट कहाँ पर है। दे यूज्ड टू, जो हमारा काम करने का तरीका है वहाँ पे वो फॉलो नहीं होता था, वो एक साथ जाते थे, बिकॉज इट वॉज वहाँ पे एक वॉलेटाइल सिचुएशन थी। स्मगलर्स यूज्ड टू अटैक द व्हीकल्स, इवन मेरी व्हीकल भी अटैक हुई है वहाँ पे। बट आज विद श्योरिटी इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द टीम एफर्ट। यही है हमारे पास, यही जो फॉरेस्ट गार्ड, मुझे आप सभी याद आ रहे हैं कि कौन कौन थे, किसको कहाँ पे डंडा दिया, किसने कहाँ पे लिया। तो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ अ टीम एफर्ट। एक जो 30 साल की हिस्ट्री थी वहाँ पे, वो ख़त्म की हमने। एंड जो आज आप लास्ट 2 years से वहाँ पे पूरी कंट्री से इवन IFS ऑफिसर्स, रेंज ऑफिसर बैचेस, दे यूज टू कम देयर टू, बिकॉज दैट इज बीइंग यूज्ड टू एग्जाम्प्लीफाई हाउ टू कन्वर्ट ए वॉलेटाइल रेंज इनटू ए नॉर्मल रेंज, जहाँ पे इको टूरिज्म हो रहा है, जहाँ पे लोग हमारे साथ प्लांटेशन कर रहे हैं। सो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल द रेंज ऑफिसर्स, फॉर ऑल द फॉरेस्टर्स, जो भी कोई सर्विस में आता है, फ्रॉम MTS टू द किसी भी रैंक के, IFS रैंक के। इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी कि कंडी रेंज को हमने कैसे मैनेज किया। इट वॉज अ टीम एफर्ट लेड बाय द वर्दी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इरफान रसूल वानी साहब, और हमारी टीम अल्ताफ, देन हमारे BOs, बीट गार्ड, सभी जो हमारी टीम थी। आज वहाँ पे कुछ भी, आज हमारे वहाँ पे लास्ट 2 years में PCCF रैंक के, CCF रैंक के, कोई भी वी फ्रीली मूव, ट्रैक, इवन ट्रैक रूट्स हमने 2-3 वहाँ से शुरू किए। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माई करियर। जो मेरा शॉर्ट कैरियर है, 12-13 साल का है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स। उसके बाद भांग कल्टिवेशन, दैट वाज वन ऑफ द आईसोर्स इन द डिपार्टमेंट। कुछ भी बोला जाए, एक डेकेड से वहाँ पे भांग कल्टिवेशन हमारे फॉरेस्ट में होती थी, कुछ भी हो, बट दैट वाज रॉन्ग। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारे सामने हो रहा था। क्यों हो रहा था? हम ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे वहाँ पे, क्यों होने दे रहे? उससे सिर्फ जंगल को नुकसान नहीं पड़ रहा था। आप नीचे की ड्रेनेज देख लीजिए, वहाँ पे पानी की कितनी कमी है, बिकॉज हमने ऊपर सारी क्रॉप ही नहीं। सो इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्टर्स फर्स्ट, देन सिविल सोसाइटी आफ्टर दैट। उसको हमने कैसे टैकल किया? विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इवन ड्यूकॉम सर का एक ऑर्डर था, वहाँ से पास करवाया कि दैट्स अ नो गो एरिया। इवन सभी तहसीलदार्स को डायरेक्शंस दी गई, इवन PRIs को डायरेक्शंस दी गई कि no permission will be allowed there till it is rehabilitated completely. So that is another achievement. ये छोटी बातें नहीं हैं। तो मैं it takes courage to tackle such things. अगर मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने कोई फैसला किया, I would stop this. 2021 में मैंने बोला, इट वॉज माई प्रेस्टीज, मैटर ऑफ प्रेस्टीज, कि जब तक अगर भांग कल्टिवेशन स्टॉप नहीं की मैंने, इट वॉज मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर मी। मैंने, आप रेंज ऑफिसर से बात कर लीजिए, कितनी बार मैंने इनको, एक बार हम कोई 200 की फौज लेके, आई वॉज एट द फ्रंट, वहाँ पे इतनी बड़ी अल्टरकेशन हुई, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस 2 थिंग्स। ये मेरे लिए नहीं, ये आप सब के लिए है, बिकॉज इट वॉज अ टीम एफर्ट। बहुत कुछ बताने के, SND वर्क्स देख लीजिए, यहाँ के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन देख लीजिए, इको टूरिज्म आपने बताया, इवन फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट एविक्शंस। इवन हमारे कुछ रेंजेस हैं, उसमें बिल्कुल मीगर अमाउंट ऑफ एनक्रोचमेंट्स हैं, अगर वो भी हो जाएं, दोज रेंजेस विल बी एनक्रोचमेंट फ्री। सो इट इज़ ऑल क्रेडिट टू यू पीपल। अब मैंने आपको रास्ता बताया, गाइडेंस दी, इट इज़ ओनली यू, जो आप ही सभी लोग हैं जिनने ये किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आई वॉज सिटिंग इन द ऑफिस, जो मैं पीछे से प्रेशर होता था, आई वुड स्टॉप दैट प्रेशर दियर, आपको काम करने के लिए बोलता था। इट इज़ यू पीपल हु डिड दिस। अगर आप आज कर सकते हैं, वी आर बीइंग पेड टू दिस, सेव दिस नेचर। ये ऊपर वाले का ये है ना, दिस ए पायस जॉब, मैं बोलूँगा इसको, इट्स अ वेरी पायस जॉब। आपको तनख्वाह मिलती है ऊपर वाले को अपनी खिदमत के लिए, इसको मैं ऐसे बोलूँगा। दूसरा अगर एस्पेक्ट देखें, वी आर बीइंग पेड टू एंजॉय नेचर। बोलते हैं ना, बॉर्न टूरिस्ट,
सो हम जो तनख्वाह ले रहे हैं, एक तो एक जो नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। कि आप ही को नहीं, मतलब आई वुड हैव गॉन टू एनी सर्विस, कोई और सर्विस भी मिले, लेकिन डेस्टिनी पुट मी हियर इस कुदरत को बचाने के लिए। कुदरत को हमसे काम लेना है। बाकी मुलाजमों की अगर बात करें तो आई वॉज हार्श एट टाइम्स, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर किसी को मैंने दिल दुखाया है या कुछ नोइंगली अननोइंगली कुछ बोला है तो आई वुड विद हैवी हार्ट आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बिकॉज ये मेरी कोई अपना काम नहीं था। इट वॉज ओनली बिकॉज आई वॉज हियर एज ए मैनेजर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मुझे किसी काम को करने की, सो वो उसी वजह से था। आज तक जितना मैंने यहाँ पे बोला ना, आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, मेरे दिल या दिमाग में कुछ नहीं है आपके लिए। कोई मुझे कहीं भी मिलेगा, आई वुड ट्रीट यू एज माई ब्रदर। दिस इज माई एंटायर फैमिली। ये जो आप सभी लोग हो यहाँ पे कहीं भी, बिकॉज लास्ट 3 या 4 दिन में मुझे इतने फ़ोन कॉल्स एंड मैसेजेस आए हैं, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। मैं पब्लिक का यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा खुले दिल से। जिसको मैंने 5 साल में यहाँ पे नहीं मिला, उसने मुझे आके शुक्रिया किया, ऑफिस में आके मुझे शुक्रिया कर रहा है। व्हाट इज़ दैट? बिकॉज आप दिल से अपना काम कर रहे हैं। दैट इज़ जो प्रेज है फ्रॉम द हार्ट। नहीं तो 5 साल मुझे उनका कोई काम हो सकता था, कभी मेरे पास नहीं आए, बट शुक्रिया करने आपने यहाँ पे 5 साल अपना ये जो हमारा सरमाया है उसको बचाया। आज मैं जा रहा हूँ, ना कोई पेड़ लेके जा रहा हूँ, ना कोई लकड़ी लेके जा रहा हूँ, अकेला ही जा रहा हूँ। सो इट इज़, ये कुपवारा के लोग हैं जो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, बिकॉज पब्लिक का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा फ्रॉम एवरीवेयर, इवन मीडिया। ये हमारे सामने हैं, और भी हैं, जहांगीर है, ये जुबैर है। इनको कभी बोलिए, कभी न्यूज़ करते थे, मैंने बोला आप फ्री हो यार, दिस इज़ योर वर्क। मैं सामने बोलूँ, 5 साल में कभी बोलते थे वहाँ जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। मैंने बोला यार आपका देखिए, दिस इज़ योर वर्क, आप अपना काम कीजिए। अगर गलत हो रहा होगा, आई वुड, मैंने इनको बोला चलिए मेरे साथ कहाँ है, कोई कंप्लेंट है, आई वुड कम विद यू। ना मैंने कोई बात छुपाने की कोशिश की कभी, जो भी है उसको सामने से फाइट किया वो दिल से। तो इट वाज ओनली डिटरेंस। उसके फादर, उन्होंने यहाँ पे मेरे साथ आके, जब वहाँ पे पीएससी डिटेंशन किया मैंने, जब वहाँ से रिलीज़ होके आया वो, उसके फादर ने यहाँ पे आके मुझे शुक्रिया किया, क्योंकि वो जो लड़का था, वो छोटा लड़का था, टिम्बर स्मगलिंग में लग गया था। एंड ही केम टू मी, और उसने बोला कि आपके हाथ से इसने ठीक होना था, नहीं तो हमने बहुत कोशिश की थी। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। दिल में बहुत कुछ आ रहा है, तो मैं शुक्रिया एक बार फिर करूँगा सिविल सोसाइटी का, पब्लिक का, मीडिया का, सभी मीडिया के भाइयों का। इनने बहुत सपोर्ट किया। इनने कभी भी, मैं 5 ईयर में इनको मुबारकबाद दे दूंगा कि मुझे कभी भी वे ऐसा ब्लैकमेलिंग का इशू नहीं आया कि हम ऐसे न्यूज़ छापेंगे या कुछ करेंगे। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑन फ्रॉम ऑल द दिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैं शुक्रिया अदा करूंगा एक बार फिर सभी मेरे मुलाजमीन का, फ्रॉम लोवेस्ट लेवल कैंपा, कैजुअल लेबर जो है वहाँ से लेके मेरे रेंज ऑफिसर तक, सभी को तहे दिल से मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए कभी भी आपके, कहीं भी आप मेरी ज़रूरत पड़े किसी भी तरह से, यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, कहीं भी मिले आप तो मुझसे मिल सकते हैं, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। Apart from this, I would congratulate इरफान रसूल वानी साहब, टी रवि कुमार साहब, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और हमारे PCCF साहिबान जो ड्यूरिंग दिस 5 years जो मुझे सपोर्ट मिली फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, तभी मैं यहाँ तक इस कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न को पहुँचाने में काबिल हुआ हूँ। सो ये श्रेय जो है कंप्लीट ऑल रैंक्स ऑफ द फॉरेस्ट डिवीज़न फ्रॉम लोवेस्ट टू द हाईएस्ट जो है रैंक को जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दुआओं में याद रखिए। तो इंशाल्लाह आप सभी, आपकी सेहत अच्छी रहे, सभी अच्छे से नौकरी करो, जो हमने यहाँ पे काम किया उसको कंटिन्यू करो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं दिल से सही में बोल रहा हूँ कि दिस इज़ ए पायस जॉब, इसको वैसे ही लेना चाहिए
and continue working with whole heart. दिल से नौकरी करो. हम ये तनख्वाह के लिए नहीं, हम दिल से नौकरी करो. You are doing a very pious job. With these words, I thank you all. Thank you so much.